क्या बिजनेस का मालिक ही बिजनेस का नौकर हो सकता है? कंफ्यूज? ऑफ कोर्स इसका 99% लोग यही जवाब देंगे कि भाई जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस का नौकर कैसे हो सकता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपके आपके नए बिजनेस के साथ दो तरह के रिलेशनशिप होंगे। पहला मालिक का रिलेशनशिप और दूसरा एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। जब तक आप अपने बिजनेस के साथ अपना एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्लियरली नहीं समझेंगे तब तक आप अपने बिजनेस के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप क्लियरली एक रिस्क ले रहे हैं जिसके लिए आप एक रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो कि एक बिजनेस ओनर का राइट है। लेकिन जब आप बिजनेस में टाइम देते हैं तो आप उस टाइम का रिवॉर्ड करना बहुत केसेस में भूल जाते हैं। बहुत लोग जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बिजनेस के मालिक बनने के चक्कर में बिजनेस का एम्प्लॉय या बिजनेस में जो वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसका मूल्यांकन, उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि जो बिजनेस है वो आपके टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं करता। जब बिजनेस आपके टाइम की वैल्यू नहीं करेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो बिजनेस आपके टाइम के ऊपर इतनी डिमांड्स रखेगा कि आपके पास बाकी किसी चीज के लिए टाइम नहीं रह जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जो बेसिक बात करेंगे वो ये करेंगे कि क्या आपको डे जीरो से अपने बिजनेस के ऊपर अपनी सैलरी या अपने टाइम की कीमत डालनी चाहिए या नहीं। अकाउंटिंग में हम बिल्कुल शुरू में ये समझ लेते हैं कि आपका बिजनेस और आप ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं। जब आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो पैसा आपने अपनी कंपनी में लगाया होता है वो उस बैलेंस शीट पे लायबिलिटी दिखता है, क्योंकि आपकी ही कंपनी आपको वो पैसा ओ करती है। वो पैसा आपकी कंपनी ने आपको रिटर्न करना है। इसका मतलब आप और आपकी कंपनी दो अलग एंटिटीज हैं। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस में आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को बिजनेस और बिजनेस को खुद समझते रहेंगे, तब तक आप अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों को एक सेपरेट एंटिटी मानते हुए बिजनेस की बेटरमेंट के लिए मैं आपको 7 रीजन दूंगा कि आप पहले दिन से क्यों अपने बिजनेस से सैलरी लेना स्टार्ट करें। सबसे पहला रीजन, आप अपने बिजनेस में क्या वैल्यू लेकर आ रहे हैं उसकी एक मॉनेटरी कीमत लगानी बहुत जरूरी है। आप रिस्क ले रहे हैं तो बिजनेस इसका अपसाइड में आपको कल रिवॉर्ड जरूर देगा, लेकिन आज की डेट में जो आप टाइम दे रहे हैं उसकी एक सेपरेट कीमत लगानी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कल को जब ये बिजनेस ग्रो करे तो आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, या आपको रिप्लेस करने के लिए हम किसी और को जब लेकर आए इस बिजनेस में वो रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है वो क्लियरली इस्टेब्लिश करना जरूरी है। तो आपके टाइम की वैल्यू इस्टेब्लिश करना सबसे पहला रीजन है कि क्यों आप अपने बिजनेस से पहले दिन से सैलरी चार्ज करना स्टार्ट करें। दूसरा रीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके बिजनेस को पहले दिन से ये क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आप बिना काम किए अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं सिर्फ एम्प्लॉइज की मदद से, तो वो सारा का सारा काम करने के लिए आप एम्प्लॉइज को डे जीरो से सैलरी देंगे, राइट? लेकिन आप खुद जब अपने बिजनेस में काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस को अपनी सैलरी क्यों चार्ज ना करें। आपके बिजनेस को ये क्लियर होना चाहिए कि उसको चलने के लिए इतनी वैल्यू का एक इंसान जो काम दे रहा है उसके बदले में उसको सैलरी देनी है। तो ये बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सैलरी निकालें। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म। बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है और पहले दिन से सैलरी निकालने से आप इस प्रोफेशनलिज्म को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए एक बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं, दोनों में से एक पार्टनर जो है वो दिन में 8 घंटे दे रहा है काम में, लेकिन दूसरा पार्टनर सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है। तो आप देखेंगे कि जब तक आप अपने आर्ली वेजेस या आप अपनी सैलरी बिजनेस से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तब तक ये दोनों पार्टनर्स के बीच में एक दरार पड़नी इसमें तय है। इसमें एक दोनों पार्टनर्स के बीच में इशू क्रिएट होना तय है कि एक पार्टनर ज्यादा टाइम दे रहा है और एक पार्टनर कम टाइम दे रहा है। लेकिन जब आप दोनों पार्टनर्स को
उनके टाइम के हिसाब से जब ये बिजनेस सैलरी देने लग जाएगा तो इस इशू का आना या इस प्रॉब्लम का आना, इसके चांसेस कम हो जाते हैं और बिजनेस जो है वो प्रोफेशनली रन रहता है। अगला रीजन है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। अब ये रीजन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप और आपका बिजनेस ये एक हो जाते हैं और आप घर जाके भी अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, वीकेंड्स पे भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप बर्नआउट की स्टेज में पहुंच जाएंगे। और जब बर्नआउट होता है तो सिचुएशन ये आती है कि बिजनेस में, क्योंकि आप इतना टाइम डिवोट कर रहे होते हैं, बिजनेस आपके बिना चल ही नहीं रहा होता और आप बिजनेस के बिना नहीं चल पा रहे होते, तो ये जो बर्नआउट की सिचुएशन है ये बिजनेस के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए आप जब अपनी बिजनेस से सैलरी लेना स्टार्ट करते हैं, अपने आवर्स फिक्स करते हैं बिजनेस के लिए, तो आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस अपने नए काम में भी जरूर मेंटेन करें, अपना पर्सनल टाइम जरूर निकाल के रखें, और ये तभी हो सकता है जब आप बिजनेस में जितना टाइम दे रहे हैं उसकी कीमत बिजनेस से लें। अगला रीजन है एफिशिएंसी। बिजनेस में एफिशिएंसी तभी आएगी जब आप अपना टाइम के लिए बिजनेस को चार्ज करना शुरू करेंगे, और इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने टाइम की कोई पर्टिकुलर कीमत जब बिजनेस से लगा रहे होते हैं, लेकिन आपको ये थोड़े टाइम में रियलाइज होता है कि एग्जैक्टली यही काम करने के लिए कोई और आउटसाइडर उससे कम में डिलीवर कर सकता है, तो क्लियरली बिजनेस को ऐसे केस में क्या डिसाइड करना चाहिए कि उस दूसरे बंदे से काम करा लेना चाहिए। आप सेल्स कर रहे हैं, लेकिन आपको ये रियलाइज होता है कि आप जितनी सैलरी बिजनेस से ड्रॉ कर रहे हैं उससे कम सैलरी में एक प्रोफेशनल सेल्समैन इससे ज्यादा डिलीवर कर पाएगा, तो क्लियरली बिजनेस को क्या डिसाइड करना चाहिए? बिजनेस को या तो ये डिसाइड करना चाहिए कि उस नए एम्प्लॉय को हायर कर ले, या उसको भी हायर कर ले और आपको भी रखे, और दोनों से सेल्स को 2x करने की कोशिश करें। तो इस तरीके की एफिशिएंसीज तभी आती हैं जब बिजनेस आपकी सर्विस के लिए आपको पे कर रहा होता है। पिछले एग्जाम्पल से ही हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं, जो कि स्केलेबिलिटी। अब बिजनेस आप सिर्फ 1 से 2 करने के लिए नहीं करते हैं, बिजनेस आप 1 से 10 करने के लिए करते हैं। तो जब आप बिजनेस को अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये बिजनेस के लिए एक सिस्टम बनाना बहुत आसान हो जाता है कि आपके ऐसे किए जाने वाले कौन से टास्क्स हैं जो आउटसोर्स होके ज्यादा एफिशिएंटली और स्केल अप कराए जा सकते हैं। जब आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो आप बिजनेस के लिए एक रिसोर्स हैं, और उस रिसोर्स के लिए बिजनेस कुछ पे कर रहा है, तो वो रिसोर्स एलोकेशन जो है वो अपने आप एफिशिएंट होने लग जाती है, और बिजनेस जो है उसको 1 से 10 में जाने के लिए किसको कितना देना है या नए रिसोर्सेस को कितना लेकर आना है और उनको कितना पे करना है, ये बिजनेस के लिए एसर्टेन करना, कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो इसलिए तो आपके सैलरी ड्रॉ करने से बिजनेस को स्केलेबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्नाइज करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट रीजन है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी से मेरा मतलब है कि बिजनेस को खाली 6 महीने 1 साल के लिए नहीं चलना, बिजनेस को लंबा सस्टेन करना है और प्रॉफिटेबली सस्टेन करना है। अगर आप आज अपनी बिजनेस से, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप मान लीजिए अपने बिजनेस से सैलरी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस ऐसा है कि जितना आ रहा है उतना आप बाकी सैलरीज और रेंट पेमेंट्स करके उतना आप मैनेज कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है ना वो ग्रो कर रहा है आपके पूरे एफर्ट्स के बावजूद, ना वो आपको कुछ दे रहा है, ना उसमें अपसाइड आ रहा है, ना आप उसको बंद कर पा रहे हैं। तो जब आप सैलरी ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, और वो स्ट्रेन से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे ये बिजनेस जितने खर्चे हैं उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा। तो या तो अपना बिजनेस मॉडल आप चेंज करेंगे, या तो आप नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज लाएंगे, या कुछ खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे, या फिर बिजनेस बंद करेंगे। ऐसे केस में बिजनेस का बंद होना है बेटर है। आप 0 सैलरी या बहुत कम सैलरी पे काम करते रहें, उससे बहुत बेटर है कि बिजनेस टाइम पे बंद कर दें, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है आपके लिए। तो कुछ निकाल नहीं रहा बिजनेस, तो क्या फायदा उसको कंटिन्यू करने का। तो लॉन्ग टर्म में आपके और बिजनेस दोनों के सर्वाइवल के लिए अच्छा यही है कि उसको पहले दिन से बिजनेस को आदत डालें कि आपको सैलरी दे।
तो फ्रेंड्स, आप हमारे आगे के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कुछ व्यूज़, कमेंट्स हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।